एक गांव में मनोहर और सरला पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। सरला हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने मनोहर को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। मनोहर ने कहा कि दो दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की है। मनोहर लड़की को नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्च से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद मनोहर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर आ गया। वह ज्यादातर लड़के को ही खिलाता था। सरला को यह पसंद नहीं थी। एक दिन मनोहर अपनी पत्नी से बोला कि हम दो दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा वह लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छा पालेगा, क्योंकि वह बहुत ही अमीर है। सरला ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन मनोहर के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को मनोहर को सौंप दिया। मनोहर ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। मनोहर अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 बरस का हुआ तो उसने मनोहर से बाइक दिलाने की जिद की। मनोहर ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद मनोहर के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने माता पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने मनोहर और सरला दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझने पर भी वह नहीं माना। मनोहर और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर सरला ने मनोहर को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब प्रसाद ले रहे थे तो वहां मनोहर के मित्र की पत्नी आ गई। उसने मनोहर को पहचान लिया। उसने अपनी बेटी उसी मनोहर से को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर और वृद्धाश्रम भी चलाती है। मनोहर और सरला बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप मेरे साथ ही रहेंगे।